श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि प्रेरणा लो। अगर किसी और ने कर दिखाया है तो ये प्रमाण है कि तुम भी कर सकते हो। ईर्ष्या ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि प्रेरणा उसे प्रज्वलित करती है। दुनिया में हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो आज तुम्हारे आगे हैं वे कभी तुम्हारे पीछे थे। बस धैर्य रखो, परिश्रम करते रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। समय सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि जब परिणाम बोलते हैं तब बहस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शिकायत मत करो, प्रतिक्रिया मत दो, बस काम करते रहो। एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर एक आग होती है। कुछ उसे बुझा देते हैं, कुछ उसे संभाल लेते हैं और कुछ उसी आग से अपनी दुनिया रोशन कर देते हैं। ये आग तुम्हारा जुनून है, तुम्हारा उद्देश्य है। अगर तुम इसे बचा कर रखोगे तो ये तुम्हें हर अंधेरे से पार ले जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे दूसरों की राय से बुझने दोगे तो तुम अपने ही भीतर खो जाओगे। इसलिए उस जुनून को जीवित रखो जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर करता है। वही तुम्हारे जीवन का असली अर्थ है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर वे तुम्हें डराते हैं तो इसका मतलब है कि वे बड़े हैं। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तुम्हारे भीतर ही है। बस पहला कदम बढ़ाओ, राह अपने आप बनती चली जाएगी। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि सब कुछ सही हो जाए तब शुरू करूंगा, तो जान लो सही समय कभी नहीं आएगा। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो। जीवन का असली सुख तब आता है जब तुम देना सीखते हो। जो केवल लेने में विश्वास करता है वो हमेशा कमी में जीता है, लेकिन जो देता है प्रेम, सहयोग, ज्ञान, दया, वो हमेशा संपन्न रहता है। क्योंकि जो देता है वही सृष्टि का हिस्सा बनता है। देने से तुम्हारा मन खाली नहीं होता, वो और समृद्ध होता है। यही वो रहस्य है जो सच्ची खुशी का आधार बनता है। कभी ये मत सोचो कि तुम साधारण हो। तुम उस ब्रह्मांड के अंश हो जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तारों को चमकाती है, समुद्र को लहराती है और पर्वतों को स्थिर रखती है। अगर तुम खुद को पहचान लो तो कोई भी असंभव तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। असली समस्या ये नहीं कि हमारे पास शक्ति नहीं, बल्कि ये कि हमें उस पर विश्वास नहीं। अपने भीतर झांको, तुम चमत्कारों का घर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे हृदय को प्रसन्न करता है? अगर उत्तर नहीं है तो दिशा बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिल के विरुद्ध चलता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ो जहां तुम्हें अर्थ महसूस हो। काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, काम उस खुशी के लिए करो जो आत्मा को संतोष दे। वही तुम्हारा उद्देश्य है, वही तुम्हारी मुक्ति है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो मुस्कुराओ, क्योंकि हर गिरना एक नया सबक लेकर आता है। कोई भी ऊंचा पर्वत चढ़ाई के बिना नहीं जीता जाता। हर चोट तुम्हें सिखाती है कि कहां सावधानी रखनी है, और हर घाव तुम्हें मजबूत बनाता है। गिरने से मत डरो, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही दूसरों को उठना सिखाता है। सफलता का अर्थ ये नहीं कि तुमने कभी हार नहीं देखी। सफलता का अर्थ ये है कि तुमने हर हार के बाद उठने का निर्णय लिया। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक अध्याय ऐसा होता है जब सब कुछ खत्म लगता है, पर उन्होंने रुकना नहीं चुना। बस वही अंतर है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। इसलिए हार को अंत मत मानो, उसे शुरुआत मानो। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हो जाते हो तब रास्ते खुद खुलने लगते हैं। ब्रह्मांड तुम्हें अवसर देता है, संयोग देता है और मदद करने वाले भेजता है। तुम्हें बस अपने इरादे साफ रखने हैं और कदम बढ़ाते रहना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है उसके लिए असंभव शब्द अर्थहीन हो जाता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि क्रोध तुम्हें जलाता है और क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में खुद को आजाद करते हो। जीवन बहुत छोटा है उसे घृणों में बिताने के लिए। अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो हृदय से बोझ हटाओ, और वो केवल क्षमा से संभव है। कभी अपने जीवन को भाग्य के भरोसे मत छोड़ो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। अगर तुम कदम बढ़ाओगे तो राह बनती जाएगी। अगर तुम बैठ जाओगे तो अवसर भी थम जाएंगे। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारा भविष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात जब सोने जाओ तो ये सोचो कि क्या आज तुमने कुछ बेहतर किया, क्या किसी की मदद की, क्या किसी को मुस्कुराया। अगर हाँ, तो तुमने अपने दिन का सच्चा अर्थ पाया, क्योंकि जीवन की महानता बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे सद्गुणों में छिपी होती है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हर एक प्रयास ब्रह्मांड के ताने बाने में एक लहर पैदा करता है। जब तुम मन से किसी दिशा में कदम बढ़ाते हो तो वो दिशा तुम्हारे सामने मार्ग खोल देती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि अंधेरा बहुत गहरा है, लेकिन याद रखो, प्रकाश हमेशा उसी क्षण जन्म लेता है जब मनुष्य हार मानने ही वाला होता है। इसलिए गिरो तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि हर गिरना केवल एक साक्ष्य है कि तुमने कोशिश की थी। स्थिर रहो पर जड़ नहीं, चलते रहो पर भागो नहीं। जब तुम्हारा मन भीतर से शांत होगा तभी तुम बाहरी हलचल के बीच भी अपने केंद्र को महसूस कर पाओगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा दिखाई दे तब ये समझो कि ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का समय है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है वो केवल अपने अस्तित्व को छोटा कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों से संवाद करता है, उनसे सीखता है, वही आगे चलकर अपने भाग्य को लिखता है। अपने भीतर उस आवाज को सुनो जो कहती है, रुको मत, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये आवाज तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा सच्चा साथी है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे भावों का उपहास करते हैं, तुम्हारी निष्ठा को हल्के में लेते हैं। ऐसे समय में मौन को अपना कवच बना लो। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दूसरों की आलोचना के उत्तर में नष्ट नहीं करता, वो अपने भीतर की शक्ति को सहेज लेता है। मौन एक हथियार है जो शब्दों से अधिक गहरा वार करता है। जब तुम्हारे कर्म बोलने लगेंगे तब दुनिया स्वयं तुम्हारी आवाज बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, ये एक निरंतर यात्रा है। जब तक तुम स्वयं को सुधारते रहोगे, सीखते रहोगे, गिरने पर उठते रहोगे, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, तुम्हारी कल की असफलता है। आज उसे पीछे छोड़ दो। अपने भय को पहचानो, लेकिन उसे दिशा मत दो। भय तुम्हारे पांव बांध सकता है, पर तुम्हारे विचारों को नहीं। जब जीवन में उलझने बढ़ जाएं, तो थोड़ा रुक कर स्वयं से संवाद करो। अपने मन से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? और जब ये उत्तर भीतर से आने लगे, तब उसी दिशा में पूरे समर्पण से चल पड़ो। एक सच्चा उद्देश्य वो नहीं होता जो तुम्हें प्रसिद्धि दिलाए, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे भीतर की शांति को जगाए। जब उद्देश्य पवित्र होता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। हर दिन जब तुम सुबह जागते हो, वो सिर्फ एक दिन नहीं होता, वो एक नया जन्म होता है। कल की विफलताओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, अगर तुम आज पूरे समर्पण से जीने का निर्णय लेते हो। जीवन को कभी स्थिर मत समझो, ये एक निरंतर प्रवाह है। जब तुम इसके साथ बहते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि हर कठिनाई दरअसल तुम्हारे भीतर की मजबूती को जगाने आई थी। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो, क्योंकि जो व्यक्ति आभारी होता है, उसके भीतर कभी अंधकार नहीं टिकता। कभी भी किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत करो। जो व्यक्ति जल्दी पहुंच जाना चाहता है, वो रास्ते की सुंदरता को खो देता है। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने धैर्य से यात्रा की हो। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल भी असाधारण होगी। खुद पर भरोसा रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है, ना कि जो तुम चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भारी लगे तब उस बोझ को छोड़ दो जिसे तुम बहुत समय से ढो रहे हो। बीते हुए कल की गलतियां केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम अब उनसे ऊपर उठ चुके हो। स्वयं को दोष देना बंद करो, क्योंकि हर गलती तुम्हारे विकास की मिट्टी है। उस मिट्टी से ही आत्मबल का बीज अंकुरित होता है। जब तुम स्वयं को क्षमा कर देते हो, तभी तुम दुनिया को भी सच्चे अर्थों में क्षमा कर पाते हो। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। थक जाते हैं तब मौन बोलता है। जीवन में कई बार उत्तर न देने में ही उत्तर छिपा होता है। जो व्यक्ति हर विवाद में प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपनी ऊर्जा बचा लेता है, और वही ऊर्जा आगे चलकर उसके लिए चमत्कार रचती है। शांत रहना हार नहीं, ये तुम्हारे आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। कभी दूसरों से तुलना मत करो,
हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपनी रफ्तार है। जो तुम्हारे लिए देर है वो किसी और के लिए जल्दी हो सकती है। जो तुम्हारे लिए असंभव लगता है वो किसी और के लिए आसान हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पीछे हो। तुम अपने मार्ग पर चल रहे हो और वही तुम्हारा सत्य है। अपनी प्रगति को दूसरों की रेखा से नहीं, अपने प्रयास से मापो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे सपने बड़े हों तो उनका मजाक उड़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन याद रखो, उपहास अक्सर उन लोगों की भाषा है जो खुद असफलता के डर में जी रहे हैं। अपने सपनों को छिपाकर मत रखो, उन्हें जियो, क्योंकि जब तुम उन्हें जीना शुरू करते हो तब दुनिया तुम्हारे विश्वास के आगे झुक जाती है। दुनिया उसी व्यक्ति को याद रखती है जो अपनी दृढ़ता से अपने भाग्य को पुनर्लेखन करता है। हर दुख, हर आंसू, हर टूटन एक नई शक्ति की भूमिका होती है। दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, वो तुम्हें आकार देता है। जब भीतर से कुछ टूटता है तो वहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। खुद से मत भागो, अपने भावों को समझो, क्योंकि वहीं तुम्हारे अनुभव का खजाना छिपा है। एक दिन वही घाव तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहना सीख जाता है वो कभी खाली नहीं रहता। हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजो। जब तुम शिकायत छोड़कर आभार बोलना शुरू करते हो तब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाता है। समृद्धि बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे दृष्टिकोण से जन्म लेती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ लोगों का जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी होती है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सबक बनकर आता है। कुछ सिखाते हैं कि प्रेम क्या है और कुछ सिखाते हैं कि दूरी कितनी आवश्यक होती है। इसलिए किसी के जाने से टूटो मत, बल्कि ये समझो कि अब तुम्हें स्वयं अपने पंखों से उड़ना है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तब समझने की कोशिश स्वयं करो। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो, क्योंकि अपेक्षा ही पीड़ा की जड़ है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अपनी कीमत दूसरों की राय से मत मापो, क्योंकि सूरज को चमकने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है तो उसे दोष मत दो। समझो कि वही रुकावट तुम्हें नए मार्ग की खोज के लिए प्रेरित कर रही है। हर बंद दरवाजा तुम्हें एक नई दिशा की ओर भेजता है। इसलिए असफलता से घबराओ मत, बल्कि उसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करो। सफलता हमेशा उसी के आगे झुकती है जिसने हार को अपनाना सीखा हो। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, चाहे वे दूसरों को असंभव क्यों न लगे। ब्रह्मांड उन्हीं लोगों का साथ देता है जिनकी नीयत शुद्ध और इरादा अटल होता है। तुम्हारा सपना तभी पूरा होगा जब तुम उसमें पूरे मन से विश्वास करोगे। विश्वास वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ता है और वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। उस मौन में जो संवाद होता है वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची भाषा है। अकेलापन डर नहीं, अवसर है अपने भीतर झांकने का, स्वयं को पहचानने का। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब समझो कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। जीवन कभी रुकता नहीं, वह केवल दिशा बदलता है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। इसलिए अपने गिरने पर अफसोस मत करो, बल्कि यह सोचो कि अब उठना तुम्हें और ऊंचा ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम भय के विचार सोचोगे तो भय का ही अनुभव करोगे। अगर तुम साहस के विचार रखोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। विचार ही तुम्हारा भाग्य है, उन्हें पवित्र रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उस चीज के पीछे मत भागो जो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अगर कोई चीज या व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है तो यह इसीलिए कि अब उसकी ऊर्जा तुम्हारे विकास के अनुकूल नहीं थी। जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास लौट आएगा। जो नहीं लौटेगा वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। हर बार जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है तब यह सोचो कि शायद जीवन तुम्हारे पक्ष में कुछ बड़ा रच रहा है। जब कुछ खोता है तो कुछ नया मिलता भी है। बस धैर्य रखो। जो बीज धरती में दबाया जाता है वही बाद में वृक्ष बनता है। तुम्हारा संघर्ष भी उसी अंकुरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी दूसरों की नकारात्मकता से अपने मन को दूषित मत होने दो। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास एक ही जिम्मेदारी है, खुद को ऊपर उठाना। अपनी शांति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा होता है
तो तुम्हारे रास्ते में आंधी आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखो, हवा केवल कमजोर दीपकों को बुझाती है। जो दृढ़ होता है वही और अधिक प्रज्वलित हो उठता है। इसलिए चुनौती से मत भागो, उसे अपनाओ। हर चुनौती तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो तुम बनना चाहते हो। हमेशा याद रखो, तुम्हारा मूल्य उस जगह से तय नहीं होता जहां तुम खड़े हो, बल्कि उस दिशा से तय होता है जहां तुम चल रहे हो। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। ठहरो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जीवन का सौंदर्य मंजिल में नहीं, उस सफर में है जो तुम्हें स्वयं के पास वापस ले आता है। जब मन में शांति नहीं होती तो बाहरी दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, सब कुछ अधूरा लगता है। इसलिए पहले अपने भीतर का संतुलन खोजो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा ममा, तब तुम्हें हर तूफान में भी एक ताल महसूस होगी। शांति कोई परिस्थिति नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। जब तुम अपने विचारों के ऊपर उठना सीख जाते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। भीतर का संतुलन ही बाहरी सफलता की नींव है। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, वह हर अनुभव में छिपा होता है। असफलता सिखाती है कि क्या ना करना है, और सफलता दिखाती है कि क्या दोहराना है। दोनों को समान सम्मान दो। जब तुम जीवन को एक शिक्षक की तरह स्वीकार कर लेते हो, तब हर घटना एक सबक बन जाती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। कभी अपने मार्ग की कठिनाइयों को कोसो मत। अगर रास्ता सरल होगा तो तुम वही रह जाओगे जो आज हो, लेकिन अगर रास्ता कठिन है तो वह तुम्हें किसी नए रूप में ढाल रहा है। कठिनाई हमेशा विनाश नहीं लाती, वह निर्माण भी करती है। इसलिए जब तुम संघर्ष में हो तो यह जानो कि भीतर कुछ महान आकार ले रहा है। हर दर्द एक संकेत है कि परिवर्तन हो रहा है। जीवन में जो तुम्हारे पास है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो जो तुम्हारे पास नहीं है। जो कमी है वही तुम्हें प्रयत्न सिखाती है, जो सुख है वही तुम्हें आभार सिखाता है। इसलिए जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करो। केवल रोशनी नहीं, अंधेरा भी जरूरी है, क्योंकि अंधेरे के बिना प्रकाश का अर्थ नहीं रह जाता। अगर कभी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ो। उनका प्रयास यह नहीं दिखाता कि तुम छोटे हो, बल्कि यह कि वे खुद कितने छोटे हैं। जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वह दूसरों को गिराने में नहीं, उठाने में विश्वास रखता है। इसलिए अपने स्तर को इतना ऊंचा करो कि आलोचना का शोर भी तुम्हें ना छू सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा तो उसी क्षण रुककर गहरी सांस लो और याद करो कि तुम पहले भी कई बार टूटे हो और हर बार फिर खड़े हुए हो। यही तुम्हारी ताकत है। मनुष्य की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। जब मन ये ठान लेता है कि मुझे हारना नहीं, तो पूरी सृष्टि उसे आगे बढ़ाने लगती है। कभी भी अपने सपनों के लिए माफी मत मांगो। जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वे केवल अपने भाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अपने भीतर के आवाहन पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर जो विचार बार बार लौट कर आते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे तुम्हारे भाग्य का संकेत हैं। उन्हें अनसुना करना अपने उद्देश्य से दूर भागना है। जब तुम्हें लगे कि जीवन स्थिर हो गया है तब कुछ नया शुरू करो। ठहराव भी एक प्रकार की मृत्यु है। जीवन को गतिशील बनाओ, चाहे वो एक नई आदत हो, एक नई सोच या एक नई दिशा। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह स्वयं को छोटा कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिवर्तन का स्वागत करता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अंदर के भय को मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो। भय तभी कमजोर पड़ता है जब तुम उसे पहचानते हो। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धूल की तरह बिखर जाता है। याद रखो, भय केवल मन का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। जब तुम यापा का आला क्या होगा कि चिंता छोड़कर जो होगा उसे संभाल लूंगा का विश्वास रखते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उन्हें सही साबित करने की कोशिश मत करो। समय स्वयं सच्चाई को उजागर करता है। तुम्हारा काम अपने कर्म को पवित्र रखना है। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपना साक्षी बनता है। इसलिए प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा मत खो, कर्म के माध्यम से उत्तर दो। जब सब कुछ उलझा हुआ लगे तो थोड़ा ठहर जाओ। कभी कभी समाधान ढूंढने से नहीं, रुकने से मिलता है। जब मन शांत होता है तब दिशा स्वयं प्रकट होती है। ये मत सोचो कि रुकना कमजोरी है, यह आत्मसंयम का रूप है। जिस तरह सागर की गहराई में शांति होती है, वैसे ही भीतर का ठहराव तुम्हारे जीवन की लहरों को नियंत्रित करता है। जो बीत गया उसे बार बार मत दोहराओ। हर बार जब तुम अतीत को याद करते हो तो तुम अपने वर्तमान की ऊर्जा खो देते हो। अतीत अनुभव था, वर्तमान अवसर है।
जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसके जीवन में कोई पछतावा नहीं रहता। आज को पूरी निष्ठा से जियो, क्योंकि कल केवल उन्हीं का होता है जिन्होंने आज को समर्पित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दें, ना कि नीचे गिराने की कोशिश करें। ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है, तुम उन्हीं की तरह बनते जाते हो जिनके साथ तुम समय बिताते हो। इसलिए अपने संगति का चयन सोच समझकर करो। जिस वातावरण में तुम रहते हो वही तुम्हारे विचारों को आकार देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत दूर चले गए हो, तब ये सोचो कि ये भी एक यात्रा का हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपने रास्ते पर भटकना पड़ता है ताकि वो अपने सच्चे मार्ग को पहचान सके। भ्रम कभी बुरा नहीं होता, वो आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो भटका नहीं उसने रास्ते का मूल्य कभी नहीं जाना। कभी किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाओ। अच्छाई कमजोर नहीं होती, वो एक चयन है, कठिन और साहसी। जब दुनिया स्वार्थ में डूबी हो तब भी अगर कोई व्यक्ति दयालु बना रहता है तो वो वास्तव में विजेता है। इसीलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। कोमलता ही असली शक्ति है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन हर परीक्षा का अर्थ ये नहीं कि तुम असफल हो। कई बार ब्रह्मांड तुम्हें थामे रहता है, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जब समय कठिन हो तब ये समझो कि भीतर की कोई शक्ति तुम्हें और मजबूत बना रही है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी निकट होती है। जो तुम्हें समझ नहीं पाते उनके लिए खुद को समझाने की कोशिश मत करो। हर आत्मा का अपना दृष्टिकोण है। जो तुम्हारा सच्चा होगा वो बिना शब्दों के तुम्हें महसूस करेगा। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे प्रकाश को नहीं देख सकता वो तुम्हारे अंधेरे को भी नहीं समझेगा। कभी अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर मत बनाओ। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा मूल्य भीतर से आता है, तब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की जड़ में दृढ़ होता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अपने आत्मविश्वास को बाहरी प्रशंसा पर निर्भर मत करो, उसे अपने कर्मों से पोषित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी ये मत भूलो कि हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज का सूरज फिर तुम्हें ये कहने का मौका देता है कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। जीवन की सुंदरता इसी में है कि ये हर दिन तुम्हें सुधार का अवसर देता है। जो व्यक्ति इस अवसर को पहचान लेता है उसके लिए कोई असंभव नहीं रहता। और जब तुम थक जाओ तब ये याद करो, तुम वहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं जन्मे हो जहाँ सब पहुँचते हैं, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारा रास्ता कठिन होगा, लेकिन वही कठिनाई तुम्हारी पहचान बनेगी। चलते रहो, क्योंकि स्थिरता केवल गति में ही मिलती है। जो चलता रहता है वही अंततः मंजिल बन जाता है। जब जीवन तुम्हारे सामने दरवाजे बंद करता है तब ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए रास्ते खत्म हो गए। कभी कभी वही बंद दरवाजा तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ देता है जहां तुम्हारी असली मंजिल छिपी होती है। हर अस्वीकृति एक दिशा होती है, हर असफलता एक संकेत। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें उसी ओर धकेलता है जहां तुम्हारा विकास सबसे अधिक संभव है। इसीलिए शिकायत मत करो, बल्कि ये समझो कि जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे अड़ा अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ।